टेंट्स वेरी क्लीन। बैकपैक के लिए हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरो पहाड़ चैनल पे। तो आज मैं हूँ देहरादून और अभी मैं निकल रहा हूँ पंतवाड़ी की तरफ। पंतवाड़ी जहाँ से नागा टिब्बा की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो ये एक वीकेंड ट्रैक आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 2 दिन में आप ट्रैक करके वापस आ सकते हैं देहरादून। तो पंतवाड़ी पहुँचने के लिए आप सबसे पहले मसूरी वाली रोड को कनेक्ट करेंगे, जो यमुनोत्री को जाती है, जानी की चट्टी, जहाँ से यमुनोत्री का जो नदी का उद्गम है उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो जानी की चट्टी तक ये रोड जाती है। तो उससे पहले ही एक स्पॉट आएगा नैन बाग, तो वहाँ से हम राइट लेंगे पंतवाड़ी की तरफ। तो अभी मैं पहुँचा हूँ कैंपटी फॉल में। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। तो ये कैंपटी फॉल वाला एरिया है। जब आप मसूरी से निकलेंगे पंतवाड़ी की तरफ तो रास्ते में आएगा। तो हम यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ग्रीन रेस्टोरेंट। पंतवाड़ी है अराउंड 100 किलोमीटर्स देहरादून से। 3 to 4 आवर्स का टाइम लगता है पंतवाड़ी पहुंचने के लिए। और पंतवाड़ी आने के 2 रास्ते हैं। तो अभी हम मसूरी वाली रोड से आए हैं, तो विकास नगर से भी एक रास्ता है। और ये बिल्कुल यमुना के किनारे किनारे रास्ता जाता है, तो बहुत सीनिक है। तो लेफ़्ट में यमुना नदी है नीचे, और आपको थ्रू आउट द वे यमुना नदी दिखाई देगी रास्ते से। तो अभी हम पहुँचे हैं नैन बाग। तो यहीं से आपको राइट लेना है। जो लेफ़्ट को जा रही है ये रोड जाएगी यमुनोत्री की तरफ। तो वहाँ से आप नैन बाग से राइट लेंगे और कंटिन्यू करेंगे पंतवाड़ी की तरफ। तो वहाँ से हार्डली 20 to 30 मिनट लगते हैं। तो ये लेफ़्ट में है, हम पहुँच चुके हैं पंतवाड़ी। तो बहुत खूबसूरत विलेज है। तो अभी मैं हूँ पंतवाड़ी विलेज में। तो 4 आवर्स लगे थे देहरादून से यहाँ ड्राइव करके। तो यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है नागा टिब्बा की। तो ऊपर अभी भी स्नो पड़ी हुई है। तो लास्ट वीक काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ था। तो अभी बता रहे थे जो हमारे गाइड हैं कि अभी भी अराउंड 2 to 3 फीट स्नो है ऊपर। खूबसूरत विलेज है पंतवाड़ी। यहाँ पे जैसे मैं भी इंडिया हैक्स ग्रुप के थ्रू आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ पेपर्स वगैरह चेक होंगे, जिसमें कि कोविड रिपोर्ट और कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लाने थे। तो मैं तो ट्रैकिंग पोल्स और हाइकिंग शूज़ ले आया था, लेकिन अगर आपको रेंट पे लेना है तो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो ये हमारे साथ संतोष और अजीत नाम है इनका। तो ये सब खाना वाना पैक हो रहा है ऊपर कैंपिंग के लिए। तो पूरा सामान इन पे ला देंगे अभी। से चलने की कोशिश करें। दैट यू आर प्रोन टू हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। ओके, व्हाई? बिकॉज
बहुत जल्दी अगर हम क्लाइंब अप करते हैं तो बॉडी को एक्लिमेटाइज और अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है. सो दैट्स व्हाई वॉक ऑन योर ओन स्पीड. नाउ यू कैन सी mules are going on the trails. Mules will be there. You have to be very careful about the mules. Always be on the mountain side. So the mountain side is ये जो पहाड़ है ये माउंटेन साइड, और जो नीचे को खाई होती है वो वैली. स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग. थर्ड इज द कॉल्ड एज अ टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम मतलब पूरा टीम अगर कोई भी पर्टिकुलर कैंप साइट रीचिंग एट 4 and you are reaching at 7, this means your body actually an eco bag. This is the icon of India Hikes. इसके वजह से India Hikes के trekkers are known. And what is it for? Can anyone tell me what is it for? To collect the garbage. To collect the garbage from the trail and not your personal waste. See, we are 23. Imagine 23 people picking one packet, just one. How much of waste is coming down from the mountains? आप 10 साल बाद भी अगर यहाँ पे आए तो वही सुंदरता दिखे आपको, ना कि वेस्ट. That's why we have this thing of collecting the waste from the trail. That is green trails that we work towards. To keep the mountains and leave the mountains better than we found them. At the campsite, I'll tell you everything about it. So, one each should be on your waist. If I see any of your personal belongings in this, I'll take your eco bag. क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट के लिए. आप अगर कुछ भी चीज़ खाते हैं तो अपने बैकपैक में डाल के बाहर ले जाइए. बिकॉज इन द माउंटेन्स देयर इज नो वे गोइंग आउट. आइदर इट्स डम्प्ड, रिवर में जाता है, और या बर्न होता है. सो यू नो हाउ टॉक्सिक इट इज़ फॉर द एनवायरनमेंट. सो फॉर दैट प्लीज टेक ऑल योर पर्सनल वेस्ट एवरीथिंग बैक टू द सिटी. सो सी सुचेता, इनको 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इंडिया हाइक से हैं ये. तो हम रेडी हैं निकलने के लिए, और ये इको बैग भी दिया है उन्होंने. तो ये अच्छा इनिशिएटिव लगा कि रास्ते में अगर जो भी गार्बेज है अगर आप कलेक्ट करेंगे, राइट, तो अगर एक बंदा भी कलेक्ट करता है एक बैग तो काफ़ी चेंज होगा इन्वायरमेंट के लिए. तो ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और सुरेंद्र भाई लीड कर रहे हैं हमें. सबसे मस्त तो बैग पैक तो आपका ही है. ऐसे ही होना चाहिए बस. भवानी की तो अभी हम ½ किलोमीटर वॉक करके आ गए हैं. तो नीचे दिख रहा है वो है विलेज पंतवाड़ी, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था. ऊपर पीक्स में स्नो भी गिरी हुई है. तो लोकल में टिब्बा मीन्स होता है पीक, तो नागा टिब्बा. तो मंदिर भी है वहाँ पे नाग देवता का, वो मैं दिखाऊंगा आपको. तो टिब्बा मीन्स लाइक हिल पीक. अगर आप पंतवाड़ी से ट्रैक शॉर्ट करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर और ऊपर आ सकते हैं. 1-2 किलोमीटर ये रोड जो नीचे दिख रही है, तो फिर 2 किलोमीटर अब तक जाती है. फिर वहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो अभी 1 किलोमीटर हाइक कर लिया हमने. 1 से ज़्यादा ही हो गया.
पीछे ये है पंतवाड़ी गांव, और आप व्हीकल में हो तो यहाँ तक आ सकते हैं ड्राइव करके, अगर आप पंतवाड़ी से ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं करना चाहते तो। व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और टॉप में पूरा स्नो अभी भी है, और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। नीचे बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हवा चलने की वजह से वेदर और अच्छा हो गया। तो यहाँ पे हम रुके हैं लंच के लिए, लंच ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं जर्नी यहाँ से अपनी। तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसको इजी ट्रैक नहीं बोलूँगा, ये इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि अभी हम 2 किलोमीटर से आए हैं, काफ़ी असेंट काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैं इजी टू मॉडरेट में आएगा ये वाला ट्रैक। तो हमें जाना है गोट विलेज की तरफ, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, राइट लेंगे सॉरी। चले उर्गन तो बेस कैंप रह गया है यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर, तो वहाँ हम स्टे करेंगे आज, और कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट करेंगे नागा टिब्बा समिट की तरफ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। अराउंड 1 किलोमीटर है, तो तकरीबन 30 मिनट लगेंगे। ऊपर पहुंच जाओगे ना तो मिस करोगे, जब ऊपर पहुंचोगे तो ट्रैक को मिस करोगे। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ से बेस कैंप रह गया अराउंड 750 मीटर्स। तो ये सामने है कैंपिंग साइट, तो तकरीबन 30 मिनट लगेंगे और यहाँ से। तो ये है गोट विलेज वाला एरिया, तो गोट विलेज में भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, और जैसे नीचे देखिए एक और कैंपिंग साइट है, तो ये कैंपिंग साइट है। तो गोट विलेज से अराउंड हाफ आवर और लगेंगे, तो मैंने भी पूछा जो हमारे गाइड है उनसे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं गाइड को। सुरेंद्र नाम है इनका, सबसे आगे। एक फ़नी चीज़ ये है, जब ये चल रहे हैं इनको थकान नहीं लग रही है, जब ये बैठ रहे हैं ना तब ये थक रहे हैं। सुरेंद्र भाई को फ्लाइट मिल गया अपना। सुरेंद्र भाई कितना टाइम और लगेगा अभी? अब लगेगा जी 1.5 किलोमीटर रहना होगा। 1.5 किलोमीटर यहाँ से? अच्छा चलो बढ़िया, 1 घंटा और ना, 1 आवर और लगेगा। कल को मिलेगी वापसी में। तो एक और कैंपिंग साइट है, तो ये लोकल के द्वारा बनाई गई है। अच्छा है क्योंकि इनको भी, जो लोकल्स हैं उनको भी एक जरिया हो जाता है कमाई का, और वो भी मोटिवेटेड रहते हैं, तो अच्छा है। तो ये एंट्रेंस गेट है नाग टिब्बा, तो यहाँ से और 5 किलोमीटर है। तो हम तो बेस कैंप में रुकेंगे, तो 1.5 किलोमीटर है जो बेस कैंप, वहाँ से मुझे लगता है कि 3.5 किलोमीटर और जाएंगे। तो ये आता है भद्री घाट रेंज में, और मसूरी वन प्रभाग के अंदर आता है ये।
ये ओक्स ट्री है, तो जहाँ भी ये ट्री रहेंगे वहाँ पर ठंडक काफ़ी होती है और इनकी जड़ें जो होती हैं वो वाटर को रोक के रखती है। तो जितने भी आप स्रोत देखते हैं ना पानी के, तो ये ट्री एक फैक्टर होता है, इनकी वजह से वो स्रोत हैं। अगर ये ट्री नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि यही ट्री रोकते हैं, और भी ट्रीज़ हैं, लेकिन ओक्स ट्री में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर कंटेन करने की। तो 100 मीटर और रह गए यहाँ से, तो थोड़ा ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। तो रास्ते में स्नो भी दिख रही है हल्की हल्की। तो नागा टिब्बा में तो काफ़ी स्नो है। तो कल हम क्लाइंब करेंगे नागा टिब्बा, जो ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा होगा आपको, और ठीक उसके नीचे बेस कैंप। तो कुछ टाइम पहले जो मैं आपको कैंपिंग साइट दिखा रहा था, तो ये है वो। तो वहाँ से हम आए हैं वॉक करके अराउंड 500 मीटर्स यहाँ पे, और अनदर 2 to 300 मीटर्स है यहाँ से बेस कैंप। तो अभी थोड़ा हालत खस्ता होने लगी है। तो जब हमने रेस्ट किया था वो गलती कर दी, कुछ ज़्यादा ही रेस्ट ले लिया हमने। तो पहुंचने वाले हैं बस। अरे सामान रख के वापस भी जाने लगे हैं। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने बेस कैंप। तो अराउंड 4.5 आवर्स लगे यहाँ पहुंचने में। तो जो मैं आपको दिखा रहा था वहाँ से एक बेस कैंप, राइट, तो वो ये रहा नीचे। और हमारा बेस कैंप है इधर। तो यहाँ से नाग टिब्बा अराउंड 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहीं कैंपिंग करेंगे। हमारी कैंपिंग साइट, यहाँ पे किचन सेटअप किया हुआ है और यहाँ टेंट्स लगे हैं। और इवनिंग को कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ये एरिया है। Khatani campsite. Okay, so I think we are before time. We were expecting 6 o'clock, but sunset भी हमें campsite से ही दिखने वाला है. So it is very beautiful. नाइस। आपके टेंट से एकदम खुलते ही सामने ही सनसेट है. Okay, perfect. We do some stretching because for tomorrow body pain नहीं होना चाहिए. So पहले right leg आगे. आइए 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 जल्दी जल्दी टिपल लेके चाय। तो अभी पूरा कैंप सेटअप हो चुका है और टी और पास्ता मिला था स्नैक्स में, और डिनर मिलेगा अराउंड 6:30 को। तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस ऑसम था। चलिए कल हम जाएंगे नागा टिब्बा ट्रैक करके, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। रोल फ्रॉम द अदर साइड। एल थोड़ा खराब हो रहा है।
ठीक है हो जाएगा। उस साइड से नंबर तो नहीं काटोगे अब? कट गया थोड़ा। एल का नाम हो गया यार मेरा। कोई नहीं। नो स्पेस फॉर नाइस। गुड वन। दैट्स इट अब आंख बंद करके फिर से करो। तो पूरा सामान सेट कर दिया है और स्लीपिंग बैग है। चलिए गुड नाइट और कल मिलेंगे। अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और हम स्टार्ट करने वाले हैं समिट नागा टिब्बा के लिए। काफ़ी स्नो है वहाँ पे, तो सब लोग एक्साइटेड हैं, इसलिए खूब पेट पूजा भी हो रही है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो वो सामने फ्लैग दिख रहा है, वो है हिल टॉप नागा टिब्बा। काफ़ी स्नो है यहाँ पे, तो अप्रैल तक स्नो रहती है इस माउंटेन पे। तो यहाँ से हिमालय का व्यू भी आएगा। अभी मैं ऊपर हिल टॉप में पहुँच के दिखाता हूँ आपको।